हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग अब ये हमारा खान सर का एक बुक है जिसमें कि लगभग 6000 से ज़्यादा फैक्ट्स हैं। इसको एक बार रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी का सार है एक तरह से, ठीक है। तो आप लोगों को भी मिल सकता है किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस का, और इसको हम लोग रिवाइज करेंगे तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पढ़ना क्या क्या है हम लोगों को: प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति, उत्तर वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन, महाजनपद काल, मगध राज्य का उत्कर्ष, विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण, सुदूर दक्षिण भारतीय इतिहास और संगम युग, गुप्त साम्राज्य है, गुप्तोत्तर काल है, पूर्व मध्यकालीन है, इस्लाम का आगमन, अरब और तुर्की आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, उत्तर और दक्षिण भारत के प्रांतीय राजवंश, 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन, ठीक है। इनमें हम लोग देखेंगे और भी चैप्टर्स हैं। मुगल साम्राज्य है, शिवाजी और मराठा का राज्य है, उत्तर मुगल काल और क्षेत्रीय राज्यों का उदय है, यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन है, अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव, 1857 का विद्रोह के बारे में पढ़ना है, 1757 का और 1858 के बीच जन आंदोलन, ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का विकास, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास, सामाजिक और धार्मिक सुधारों का आंदोलन, किसान और मजदूर वामपंथी आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संवैधानिक विकास। उसके अलावा है गवर्नर जनरल और वाइसराय। और उसके अलावा देखें तो कला एवं संस्कृति है, विश्व का इतिहास है, गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है और मानचित्र के कुछ सवाल हैं। तो हम लोग आज जो शुरुआत करेंगे, हमारा जो चैप्टर है प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में ऐसा कहा जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल के अनुसार मानव जीवन सभ्य नहीं था। इस काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या हो गया? मानव जीवन सभ्य नहीं था। इस समय जो है लिखित कोई लिपि नहीं था। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1863 ईस्वी में हुआ था। कहने का मतलब यह हुआ, पाषाण काल सभ्यता का जो खोज का काम था सबसे पहले किस वर्ष शुरू किया गया था? 1863 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद देखा जाए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन के उपकरण प्राप्त किए थे? पल्लवरम मद्रास से, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए थे? तो पल्लवरम, महाराष्ट्र में। पुरा पाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो पुरा पाषाण काल को शिकार और खाद्य संग्रह युग के नाम से जाना जाता है। पुरा पाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है शिकार एवं खाद्य संग्रह युग से। भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व के संकेत द्वितीय हिमावर्तन ग्लेशियर काल के परतों से प्राप्त उपकरणों से मिलता है, जिसका काल है 2,50,000 ईस्वी पूर्व बताया जाता है। उक्त उपकरण इससे निर्मित थे। पत्थर। अब आगे की बात करते हैं। बोरी नामक स्थल की खुदाई से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले माना जा सकता है। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। पुरा पाषाण युग को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। निम्न पुरा पाषाण युग 2,50,000 ईस्वी से 1 लाख ईस्वी पूर्व और मध्य पुरा पाषाण युग, कुल मिलाकर के पुरा पाषाण युग को 3 भाग में बांटा गया है। पुरा पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है हमारा निम्न पुरा पाषाण युग, उसके बाद है मध्य पुरा पाषाण युग, उसके बाद है उच्च पुरा पाषाण युग। पहला जो है निम्न पुरा पाषाण युग, ये है 2,50,000 ईस्वी पूर्व से 1 लाख ईस्वी पूर्व तक। मध्य पुरा पाषाण काल है 1 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व, और उच्च पुरा पाषाण काल है 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। आगे आते हैं। जुरैसिक काल माना गया पूरी तरह से तैयार वृक्षीय जीवाश्म फॉसिल भारत के किस राज्य में पाया गया? छत्तीसगढ़ में। जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह से वृक्षीय जीवाश्म जो है किस राज्य से प्राप्त हुआ है? यह हुआ है छत्तीसगढ़ से। उसके अलावा किस संस्कृति को गरासा खंडक बटिकास्म संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? सोहन संस्कृति। किस संस्कृति को गरासा खंडक
बटिकास्म संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो सोहन संस्कृति मध्य पुरापाषाण काल को नेवासा चरण की संज्ञा दी गई, क्योंकि इस काल में कोटि के औजार नेवासा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। नेवासा चरण की संज्ञा मध्य पुरापाषाण काल को दिया गया। किस काल को? तो मध्य पुरापाषाण काल को नयवासा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? नयवासा चरण। और यह नयवासा किस राज्य में स्थित है? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नयवासा किस राज्य में स्थित है? यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नयवासा के निकट ही किस स्थान से मध्य पुरापाषाणिक उद्योग और निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चिरकी से। नयवासा के बगल में एक और स्थान है जहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसका नाम क्या है? चिरकी। मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जैम्पर, चर्ट, फ्लिंट इत्यादि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे। इस समय के औजार मुख्यतः किससे बनते थे? सल्क से। इस समय के औजार मुख्यतः किससे बनते थे? सल्क से। फलक, बथनी, छेदनी, खुरचनी आदि मध्य पुरापाषाण काल के मुख्य औजार थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को किस नाम से जाना जाता है? फलक संस्कृति। फलक का मतलब क्या होता है? किनारा वाला, है ना। जैसे कि क्या कहा जाए, कोई घन है तो घन का किनारा हो गया उसका फलक। जैसे ये किताब है तो किताब का ये वाला एक फलक हो गया, ये एक फलक हो गया, ये वाला एक फलक हो गया, ये पोर्शन एक फलक हो गया, है ना। ऐसा फलकों, छेदनी, खुरचनी इत्यादि मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार थे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, मध्य पुरापाषाण काल के मुख्य औजार क्या क्या थे? फलक, बंधनी, छेदनी, खुरचनी। फलकों की अधिकता के कारण फलकों की अधिकता के कारण इस काल को किस नाम से जाना जाता है? फलक संस्कृति के नाम से। भदने किस काल का उपकरण था? तो भदने जो था उच्च पुरापाषाण काल का उपकरण था। भदने किस काल का उपकरण था? तो यह था उच्च पुरापाषाण काल का। किस घाटी सभ्यता में लोहदा नाले से हड्डियों की बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है? बेलन घाटी से। किस घाटी सभ्यता से लोहदा नाले से हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति मिली है? बेलन घाटी से। पटने से किस पक्षी के 3 अंड कवकों पर आड़ी तिरछी रेखाओं से युक्त एक अलंकरण यानी शुतुरमुर्ग? पटने से किस पक्षी के 3 अंड कवकों का आड़ी तिरछी रेखाओं से युक्त एक अलंकरण है? तो यह है शुतुरमुर्ग का। अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किन्होंने किया था? तो अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम जावा मानव ने किया था। अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? तो जावा मानव ने किया था। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो आदि मानव सबसे पहले आग जलाना सीखा था। हस्त कुठार और विदारनी प्राचीन काल के सबसे परिचित उपकरण है, जिसको प्रथम बार उपकरण निर्माता किसे कहा गया? हैंडीमैन ने कहा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिसमें हम लोग देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। ठीक है, पुरातत्वविद। पुरातत्वविद का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति पुराने समय के मिले हुए अवशेषों के बारे में जानकारी रखता है उसको पुरातत्वविद कहते हैं। और इतिहासकारों की जो मान्यता है कि मनुष्य की संस्कृति और यात्रा लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है। 30 लाख वर्ष पूर्व से प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था, लिपि का आविष्कार भी नहीं था। इस काल को लिखित साधन उपलब्ध नहीं थे। इसमें मानव जीवन अपेक्षाकृत सभ्य नहीं था। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का भारतीय इतिहास इस श्रेणी में आता है। अब है आदि ऐतिहासिक काल। एक हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसमें तो ना कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, यानी कि ऊपर वाले में प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं था, कोई लिपि नहीं था, लिखने का कोई साधन नहीं था, मनुष्य सभ्य नहीं था, ये सारा चीज़। जैसे ही आदि ऐतिहासिक काल में आते हैं तो आदि ऐतिहासिक काल में कहता है भारतीय इतिहास का वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन वो गूढ़ लिपि में है, जिसका अर्थ अभी तक नहीं निकाला जा सका है। इस युग को पारिभाषिक रूप में साक्षर अभिलेखों में पहले माना जाता है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि यह युग लिपि के आविष्कार से पूर्व होते हुए भी अत्यंत निकट है। कुल मिलाकर इसमें क्या हो गया? लिखित है, लिखित सबूत तो है इसमें, लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाते, इतना कि जटिल है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि होती है, लिपि का आविष्कार हो चुका है, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। अभी हड़प्पा सभ्यता को भी आदि ऐतिहासिक माना गया है। अब आते हैं ऐतिहासिक काल में। तो ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं, जिसमें कि मनुष्य सभ्य हो चुका है। लगभग 700 ईस्वी पूर्व के बाद का काल जो है 600 ईसा पूर्व के बाद का समय को ऐतिहासिक काल कहा गया है। कितने समय के बाद को? 600 ईसा पूर्व को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं।
अगला जो हमारा है मध्य पाषाण काल। क्या है? मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी से लेकर के 7,000 ईस्वी पूर्व को किसी अन्य युग के नाम से जाना जाता है? शिकार एवं पशुपालन युग कहते हैं। मध्य पाषाण काल जिसको कि 10,000 से 7,000 ईस्वी पूर्व को हम लोग शिकार एवं पशुपालन युग के नाम से जानते हैं। किस काल में पहली बार मानव कंकालों को विधिवत रूप से दफन करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाणिक प्रसंग काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए थे? आदमगढ़ में, होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश, बागौर, भीलवाड़ा, राजस्थान। मध्य पाषाणिक उद्योग मूलतः कहाँ है? मध्य पाषाणिक उद्योग मूलतः ज्यामितीय हैं। कहाँ पर मध्य पाषाण काल के 500 से अधिक चित्र शैलाश्रय प्राप्त हुए? कहाँ पर मध्य पाषाण काल के 500 से अधिक चित्रित जो है शैलाश्रय यानी पत्थरों पर प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका में। कहाँ पर? भीमबेटका में। भारत में मानव कंकाल मध्य पाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। शिवालिक क्षेत्र से किसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? तो रामापिथेकस का। शिवालिक क्षेत्र से कौन सा जीवाश्म प्राप्त हुआ है? तो रामापिथेकर। कृषि की शुरुआत संभवतः कब की गई थी? 7,000 ईस्वी पूर्व के आसपास। कृषि की शुरुआत संभवतः कब की गई थी? तो 7,000 ईस्वी पूर्व के आसपास। किस काल में स्थिर जीवन, जनसंख्या वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, चाक का निर्माण, मृद भांड का प्रयोग, अग्नि का व्यापार शुरू हुआ था? तो नव पाषाण काल में। 7,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व की यह बात है। अब है मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला किस काल में सीखी थी? तो नव पाषाण काल में। मनुष्य ने वस्त्र निर्माण कला किस काल में सीखी थी? तो नव पाषाण काल में। अब वर्ष 1860 में सर्वप्रथम किसने उत्तर प्रदेश के टोंस नदी के किनारे उत्तर पाषाणकालीन सेल्ट प्राप्त किया था? ली मसूरियर ने। वर्ष 1872 में फ्रेजर के किस स्थान को दक्षिण भारत का उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल घोषित किया? बेलारी। नव पाषाण काल 7,000 ईस्वी से 1,000 ईस्वी पूर्व को अन्न उत्पादक युग के भी नाम से जाना जाता है। नव पाषाण काल को अन्न उत्पादक युग के भी नाम से जाना जाता है। किस स्थल को 5,000 ईस्वी पूर्व का कृषि जन्य गेहूं और जौ की विभिन्न किस्में प्राप्त हुई है? मेहरगढ़। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। धान्यों की खेती की सबसे पहले किस काल में प्रारंभ हुई थी? धान्यों की खेती सबसे पहले किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नवप्रस्तर काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज कौन सा था? जौ। मानव द्वारा खाया जाने वाला सर्वप्रथम अनाज कौन सा था? तो जौ था। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा? नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में लोगों द्वारा पाला जाने वाला प्रथम पशु कौन था? तो कुत्ता था। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश किस स्थल के स्तंभ गर्थ भी प्राप्त हुआ था? कोल्डिहवा के स्तंभ गर्थ भी प्राप्त। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश स्थित कोल्डिहवा के वन्य जीव एवं कृषिजन्य चावल प्रमाण मिला है, जो चावल के सबसे पुराना साक्ष्य है। यहाँ से प्राप्त धान की किस्म किस नाम से जाना जाता है? ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा किस नाम से जाना जाता है? ओराइजा सटाइवा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर कुछ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल की मिट्टी के बर्तन की बात करें तो काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन यानी ब्लैक एंड लेडवेयर। 2000 ईस्वी पूर्व प्राप्ति स्थल कहाँ से? रंगपुर, लोथल, सोनपुर, नवदा, टोली, नागदा, माहेश्वर। विशेषता क्या है? प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। गेरुए रंग की मिट्टी के बर्तन गहरे लाल OCP 1200 ईस्वी पूर्व। बदायूं, हरिद्वार, बिजनौर आदि। गंगा घाटी प्रागैतिहासिक काल, पूर्व वैदिक काल। चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन PGW 600 ईस्वी पूर्व। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब कांस्य युग से संबंधित उत्तर वैदिक काल। उत्तरी काली पॉलिशदार मिट्टी के बर्तन NBPW 600 से 200 ईस्वी पूर्व। पेशावर, तक्षशिला, बानगढ़, शिशुपाल गढ़, नासिक, उत्तर प्रदेश। भारत के कई स्थान लौह युग से संबंधित थे। दांतेदार पहिए से चित्रित मिट्टी के बर्तन 200 ईस्वी पूर्व तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बंगाल से मिले। उत्तरी चमकदार काली मिट्टी के बर्तन 400 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व उत्तर भारत के गंगा घाटी योजना में मिले। अब कुछ और सवाल हैं और बातें हैं, देख लेते हैं। पृथ्वी एवं मानव का विकास कैसे हुआ? पृथ्वी के इतिहास को भूकालानुक्रम कहा जाता है। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक सारिणी को महाकल्पों में विभाजित किया गया। महाकल्पों को कल्प एवं
कल्प एवं कल्प को युगों में विभक्त किया गया। महाकल्पों को कल्प में और कल्प को युगों में विभक्त किया गया है। लगभग 4.8 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है, जिस पर जीवन का आरंभ लगभग अरब वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है। महाकल्प में इसका विभाजन किया जाता है तो आर्कियोलॉजी प्रोटेरियोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरियोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। मानव का विकास सीनोजोइक काल में संबंधित है। सीनोजोइक काल में और क्वाटरनरी काल में विभक्त। सीनोजोइक काल को टर्शियरी और क्वाटरनरी काल में विभाजित किया जाता है। क्वाटरनरी युग में प्लेस्टीन के अनुकूल जलवायु के कारण अफ्रीका के कई स्तनधारी जीव अस्तित्व में आए, जो हमारे पूर्वज हैं। लगभग 3.5 करोड़ वर्ष और 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट ऊंचा कपी समूह उष्णकटिबंधीय जंगलों से निकल आया। लगभग 2 करोड़ वर्ष तक इस समूह में फैले मैदानी में रह करके वे अपने लिए अनुकूल बना लिया, हाथ से मुक्त हो गए। वे अर्ध उत्तान में चलने लगे। इस मुद्रा को रामा पिथेकर नाम दिया गया। उसके जो शाखा जंगल धरती पर रहने लगी। महाकपी की गई जो खुले समूह में घास के मैदान में चला गया, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस दिया गया नाम। यही मानव का आदि पूर्वज यानी पूर्व अत्यंत नूतन काल प्लीस्टोसीन के अधिक विकसित मानव इरेक्ट पिथेकैथ्रोपस का विकास हुआ। अत्यंत नूतन काल में पिथेकैथ्रोपस। कुल मिलाकर के अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। का अर्थ होता है, अच्छा पिथेकैथ्रोपस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सीधा चलने वाला कपी मानव, यानी कि बंदर जैसा मानव। पुराने मानव सम में केवल अफ्रीका में पाए गए ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को लेकर चीन के समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। इरेक्ट्स के बाद निएंडरथल्स प्रकट हुआ, जिसकी मस्तिष्क क्षमता लगभग आधुनिक मानव जैसी थी, यानी कि उत्तर अत्यंत नूतन काल होमो सैपियंस। इसका उदय लगभग 30,000 वर्ष पूर्व उच्च पुरापाषाण काल हुआ। यह आधुनिक मानव का पूर्वज माना जाता है। इसे क्रो मैग्नस या चांडलस ग्रेमाल्डी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं पाषाण उपकरण का। किस चीज़ का? तो पाषाण उपकरण का। पाषाण उपकरण में क्या है? वटिकास में पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे पानी का बहाव रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाती है, जिसका प्रयोग हथौड़ा की तरह किया जाता है, उसको कहा जाता है वटिकास में। ठीक है, वटिकास में क्या हो गया? पत्थर का ऐसा टुकड़ा जो नदी किनारे पाया जाता है, जो कि पानी के घिसने के कारण वह सपाट और चिकना हो जाता है। कोड़ की बात करें, जिस पत्थर को बार बार चोट करके अभिष्ट रूप में ढाला जाए उसको कोड़ कहते हैं। फलक की बात करेंगे तो पत्थर या कोड़ से उतारे गए छोटे छोटे टुकड़े को फलक कहते हैं। गरासा किसको कहते हैं? पेबस से निर्मित दो धारी उपकरण को गरासा कहते हैं। हैंड एक्स अभी भी गरासा से कुट्टी काटने का काम करते हैं। पाषाण निर्मित हाथ की कुल्हाड़ी हैंड एक्स बोलते हैं। एक्स मतलब तो कुल्हाड़ी होता है, याद भी रहेगा। क्लीवर क्या हो गया? एक हैंड एक्स के नुकीले सिरे को पार्श्व एक जगह मिलने के बजाय समांतर रूप में मिले तो उसको भी क्लीवर बोलते हैं। एक तरह से इसको जो है बसुल्ला बोलते हैं देहाती भाषा। खुरचनी मोटे फ्लैक में एक अनेक किनारों की घिसाई कारण तेज बनाया जाता है। बेधनी क्या होता है? इसमें फ्लैग के कारण एक जगह मिलने वाले दोनों किनारों के साथ साथ घिसाई कर दी जाती है ताकि एक पतला और नुकीला और सीधा वाला बन जाए। तक्षिणी क्या होता है? इसके दो झुके हुए तल होते हैं, इसमें पेचकस की तरह होता है। बेधक मोटी नोक वाला उपकरण है। कोर प्रणाली इसके अंतर्गत किसी भी पाषाण खंड को छील कर अभिष्ट हथियार या औजार के रूप में आकृति दे दी जाती है। क्लियर है? अब एक बार इनके कुछ लीनियर क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। हड़प्पा सभ्यता के लिपि का आविष्कार हो चुका था, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए इस सभ्यता को किस काल के नाम से जाना जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल का। जिसमें कुछ नहीं था लिखा हुआ उसको पूरा ऐतिहासिक काल कहते थे। अब यहाँ पर बात करते हैं, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो तांबा यानी कि कॉपर। ताम्र पाषाण युग कैथोलिक एज में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया। इस काल के लोग मुख्यतः किस समुदाय से संबंधित थे? ग्रामीण समुदाय। ताम्रस या ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह दफना जाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। किधर से किधर? उत्तर से दक्षिण की ओर मृतकों को दफनाया जाता था। भारत में ताम्र पाषाण की बात करते हैं। अवस्था में मुख्य क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, आहार, गिलुंद, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कायथा, एरन, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी भारत। इसमें से किस स्थल पर मृद भांड ताम्र
पाषाणिक मृद भांडों के सर्वोत्कृष्ट माने जाते थे। मालवा, जोड़वे संस्कृति ग्रामीण थी। जोड़वे संस्कृति कैसी थी? वह एक ग्रामीण संस्कृति थी। इससे संबंधित सबसे बड़ा स्थल है दहमदाबाद को माना जाता है। दहमदाबाद में बड़ी संख्या में किस प्रकार की वस्तुएं मिली है? कांसे की वस्तुएं। आहार का प्राचीनतम नाम आहार का प्राचीनतम नाम ताम्रवती है। किसको संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया? गिलुंद को। 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग ताम्र पाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया। केवल जोड़वे संस्कृति कब तक जीवित है? 700 ईस्वी पूर्व तक ताम्र पाषाणिक काल के चाक पर बने काले और लाल मृद भांड का प्रयोग होता है। चित्रित मृद भांडों का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में किया जाता है? ताम्र पाषाणिक काल में। नवदा टोली में किस तरह के वस्तुओं में सबसे बड़े ढेर मिले हैं? नवदा टोली से किस तरह की वस्तुओं के सबसे बड़े ढेर मिले हैं? तो यह मिला है अनाज का। किस काल में परिधि में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आती है? प्राग ऐतिहासिक काल के परिधि में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आती है। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक है। भोक्ता किस काल में बना था? यह नव पाषाण काल में बना। पुरा पाषाण काल युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार एवं आखेट था। पुरा पाषाण स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में, इनाम गांव महाराष्ट्र में, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में, बुर्ज होम किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। फिर से एक बार, पुरा पाषाण स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश, इनाम गांव महाराष्ट्र, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, बुर्ज होम किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में। प्राचीन काल में मनुष्यों में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? प्राचीन काल में मनुष्यों में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? नव पाषाण युग में। किस यंत्र को विश्व का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार कहा जाता है? पहिया को। किस यंत्र को विश्व का सबसे पहला वैज्ञानिक आविष्कार कहा जाता है? पहिया को। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में लोग पाषाण यानी पत्थरों से निर्मित उपकरणों का प्रयोग करते थे। प्रागैतिहासिक काल में चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता था? खनिज रंगों का। प्रागैतिहासिक काल में बने चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? रोजमर्रा के जीवन से संबंधित वस्तुएं और पशु पक्षियां। यानी जो उस समय प्रागैतिहासिक काल में चित्र बनते थे वो किस तरह के होते थे? तो वह रोजमर्रा यानी दैनिक जीवन में जो संबंधित वस्तुएं होती थी, पशु पक्षियां होती थी, उनका चित्र बनता था। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का सर्वप्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए थे? पल्लवरम मद्रास से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? पल्लवरम मद्रास से। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का सर्वप्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? पल्लवरम मद्रास। पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल में विभाजित किया गया। इस विभाजन का मुख्य आधार क्या था? उपकरण और हथियार के स्वरूपों में भिन्नता। अच्छा, पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। किस आधार पर बांटते हैं? किस चीज को देखते हुए? उपकरण और हथियारों के स्वरूप में भिन्नता को देखते हुए और जलवायु परिवर्तन के आधार पर। मेहरगढ़ की बात करते हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्डिहवा। मेहरगढ़ से कपास की खेती, धान की खेती के लिए कोल्डिहवा। मेहरगढ़ से कपास की खेती, धान की खेती के लिए कोल्डिहवा। दक्षिण भारत में महापाषाणकालिक मृद भांडों का अंदर का रंग काला होता है, इसके बाहर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृद भांडों का अंदर का रंग कैसा होता है? काला होता है। इसके बाहर का रंग कैसा होता है? यह लाल होता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी में और देखा जाए तो हमारा जो प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? यह हुआ है अतिरपक्कम से। अतिरपक्कम से। प्राग ऐतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? अतिपक्कम से। भारत में पुरा पाषाणिक कालीन मानव अग्नि का प्रयोग परिचित था या नहीं था? परिचित था। पुरा पाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई? पल्लवरम से। पुरा स्थल रंगपुर ताम्र पाषाण संस्कृति से, सोहन पुरा पाषाण संस्कृति तथा बुर्ज होम नव पाषाण संस्कृति से संबंधित है। पुरास्थल आदित्य चलनूर किस स्थान से संबंधित है? महापाषाण से। चौपानी मांडो स्थल मध्य पाषाण संस्कृति से। कुल्ली स्थल हड़प्पा संस्कृति से। अतिरपक्कम स्थल पुरास पाषाण संस्कृति से संबंध है। इनाम गांव का संबंध किस गांव से है? किस संस्कृति से? ताम्र पाषाण से। इमाम गांव, इनाम गांव का संबंध किससे है? ताम्र पाषाण से। ताम्र मध्य पाषाण युग की अवधि के पत्थर के औजारों को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण के युग के हथियार को, औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता है। मध्य पाषाण युग के हथियार को, औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणकालीन बस्ती किस स्थल में पाई गई?
तो यह जो है यह मेहरगढ़ में, ठीक है, जहाँ पर गेहूं और जौ की खेती की जाती थी। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाणकालीन बस्ती में जहाँ पर गेहूं और जौ के उत्पादन होता था, तो मेहरगढ़ बुर्ज होम में खोजकर्ता और खानकर्ता डी टेरा और पीटरसन भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। बीएस वाकनकर पुरातात्विक स्थल संगन कल्लू की खोज सुब्बारा और संकालिया ने किया था। वीर भानपुर की खोज किसने की थी? बीबी लाल ने। मध्य पुराकालीन उपकरणों का निर्माण किस पत्थर से किया जाता है? तो क्वार्टरजाइट से। उच्च पुरापाषाण काल का मुख्य पाषाण पत्थर उपकरण क्या था? ब्लेड। उच्च पुरापाषाण काल का मुख्य पाषाण उपकरण क्या था? ब्लेड। किस पुरातात्विक स्थल से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाने का प्रमाण मिला है? बुर्ज होम से। किस पुरातात्विक स्थल से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है? तो बुर्ज होम से। धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण किस पुरातात्विक स्थल से? कोल्डिहवा से। प्राचीनतम नव पाषाणिक बस्ती का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। पहला हैंड एक्स का प्रमाण कहाँ से मिला है? पलवरम से। हैंड एक्स यानी कि हाथ का जो कुल्हाड़ी होता है उसका प्रमाण पलवरम से मिला है। गंगा घाटी का नवपाषाणकालीन संस्कृति में द्वितीय नगरीय क्रांति हुई है। गंगा घाटी में पाषाण काल के पश्चात ताम्र पाषाण काल का विकसित हुआ। इसके बाद कौन सा काल आएगा? लौह काल। पाषाण काल के बाद लौह काल, लौह काल, ताम्र काल, ये वाला चीज। उसके बाद किस मध्य पाषाणिक हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? महदहा से। हड्डी के आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा से। प्रागैतिहासिक भारत में के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से किस काल के उपकरण उपलब्ध हुए? नवपाषाण काल के। सिंघावल किस संस्कृति का एक पुरातत्व है? सिंघावल किस संस्कृति का एक पुरास्थल है? निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति का जीवाश्म हाथ की कुल्हाड़ियाँ और अस्थि अवशेष किस काल के स्रोत सामग्रिक रूप में उपयोगी है? प्रागैतिहासिक काल के। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बागोर से। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बावती नाम से प्रसिद्ध है? आहार। नवदा टोली उत्खनन किसने करवाया था? एच.डी. संकालिया ने। ताम्रपाषाणकालीन स्थल नवदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में, आहार राजस्थान राज्य में और पांडु रजार डिब्बी स्थल पश्चिम बंगाल में स्थित है। चिरांद नामक स्थल किस राज्य में है? बिहार में। चिरांद कहाँ है? बिहार, सारण। भारत में सर्वप्रथम और पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को कब मिला था? 1863 ईस्वी में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में उत्पन्न हुई थी। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। कौन सा पुरातात्विक स्थल घोड़ नदी के किनारे है जहाँ घर के भीतर सब मिले थे? ईमान। कौन सा गाँव? इनाम गाँव। अब हम लोग एक बार कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर है कुछ प्रमुख तथ्य। अग्नि का आविष्कार जावा मानव ने किया था। हस्त कुठार बिदारनी प्राचीन काल के सबसे परिचित उपकरण है। हैंडीमैन को प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है। भारत में मानव कंकाल मध्य पाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। रामापिथेकस के जीवाश्म शिवालिक क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। वस्त्र निर्माण कला मनुष्य के नवपाषाण युग से सीखी है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण लाहुड़ा देव उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। दमदमा हरियाणा से एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के लेखधिया उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के लेखिया उत्तर प्रदेश से जो है सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। पुरातत्व विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी। पुरातत्व विज्ञान को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी कहते हैं। जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीले क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया गया यानी कि खोदा गया, प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में प्राप्त जानकारी होती है कि उसे पुरातत्व कहते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI विभाग की स्थापना 1861 के अलेक्जेंडर कनिंघम ने की, जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। सर जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक इसके महानिदेशक बने। उन्हीं के काल में 1921 के दयाराम साहनी द्वारा सिंधु सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा की खोज की गई थी। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमारा ये लास्ट बचा हुआ है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है प्रागैतिहासिक काल समाप्त हो जाएगा। किस काल में कृषि और पशुपालन का आरंभ हुआ? उपकरणों और हथियारों को पॉलिश किया जाने लगा। नवपाषाण काल में। मध्य गंगा घाटी का सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल कौन सा है जो बिहार के छपरा जिले में स्थित है? चिरांद। स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाने के प्रमाण किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं? प्रतापगढ़ महदहा से। स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाने का प्रमाण हमको मिला महदहा से। ठीक है, आगे है प्रतापगढ़ के महदहा यूपी। मास्को कर्नाटक का प्रमुख नवपाषाणिक मास्की कर्नाटक के प्रमुख नवपाषाणिक पुरास्थल है। उसके बाद है क्या? पय्यम।
उसके बाद है पय्यमपल्ली किस राज्य का पुरा स्थल है? तमिलनाडु का। मास्की कर्नाटक का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है। पय्यमपल्ली तमिलनाडु का। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के लोग रागी, चना, मूंग उत्पादन करते थे। दक्षिण भारत के नवपाषाण युगीन सभ्यता में संभावित तिथि कौन सी मानी जाती है? यह मानी जाती है लगभग 2500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व। मध्यकालीन पुरास्थल सराय नाहर, राय और महदहा के लोग संभवतः लोकोत्तर जीवन काल में विश्वास रखते थे।